हेलो दोस्तों। क्या आपकी एयरटेल सिम में भी इंटरनेट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? यानी आप यूट्यूब ओपन करने जा रहे हैं और आपका यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आप अपना कोई भी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक कुछ भी खोलने जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो एयरटेल इंटरनेट वो बिल्कुल नहीं चल रहा। तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है दोस्तों। आपने सिर्फ दो एपीएन सेटिंग्स अपने फ़ोन में एक बार बना लेनी है। दोस्तों, आपने ये एपीएन सेटिंग बनाने से पहले चंद इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कर लेनी है। वो कौन सी सेटिंग्स रहने वाली है? आप फ़ोन की सेटिंग में आएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से कनेक्शन या मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने नेटवर्क मोड में आना है। यहाँ पर अगर आपका फ़ोन 4G है तो आपने LTE प्रेफर्ड करना है। अगर आपका फ़ोन 5G है तो आपने 5G प्रेफर्ड करना है। जैसे सपोज मैं 5G प्रेफर्ड कर देता हूँ। उसके बाद आपने नंबर 2 एक्सेस पॉइंट नेम, इसको बाद में बताओ नेटवर्क ऑपरेटर। यहाँ पर इसको ये आपका ऑन होना चाहिए। अगर ऑफ है तो इसको सिंपली ऑन कर दें। ऑन करने के बाद नंबर 3 की सेटिंग आपने एक्सेस पॉइंट नेम में आना है। यहाँ पर अपने 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और एक बार इसको रीसेट कर देना है। इसको रीसेट करने के बाद आपने अपने एयरटेल सिम में दो एपीएन सेटिंग बना देनी है। यहाँ पर प्लस वाले आइकन में क्लिक कर देता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपने दो एपीएन सेटिंग बनानी है। दो क्यों? दो इसलिए क्योंकि समटाइम क्या होता है, एक एपीएन सेटिंग हर जगह अच्छी स्पीड आपको नहीं दे सकती। इसलिए आपने क्या कराना है, दो एपीएन सेटिंग जो मैं बताने वाला हूँ ये आपने बनाकर रख देनी है। जहाँ पे आपको एक एपीएन सेटिंग अच्छी स्पीड नहीं देगी, आपने सेकंड एपीएन सेटिंग सेलेक्ट कर देनी है। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपने नेम पे आना है। नेम पर आप क्या लिखेंगे? नेम पर आपने लिखना है एयरटेल। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से लिखना है, एयरटेल एरो, ARROW। एयरटेल के बाद स्पेस देनी है, फिर एरो नेट, एरो में ए बड़ा और नेट में एन बड़ा, लेकिन साथ लिखने। उसके बाद प्रो, स्पेस दे देनी है। आप देख सकते हैं नेम में लिखा मैंने एयरटेल एरोनेट प्रो। एपीएन में आपने क्या लिखना है? एपीएन में आपने लिखना है एयरटेल, स्मॉल में लिखना है GPRS.com। एयरटेल GPRS साथ में लिखना है .com, स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने देना है, पोर्ट को भी नॉट सेट रहने देना है। इंपॉर्टेंट सेटिंग, यूजर नेम पे आएंगे। यूजर नेम में सबसे पहले @एयरटेल एरो, जो भी नेम में आपने लिखा है वो यहाँ लिखना है, लेकिन ये क्या लिखना है? स्मॉल में लिखना है, एयरटेल एरोनेट। इतना करने के बाद आपने क्या करना है? 5G लिख देना है, प्रो नहीं लिखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सेटिंग रहने वाली है बोथ 4G के लिए भी रहने वाली है और 5G के लिए भी रहनी है। बस जहाँ जहाँ मैं 5G लिखूंगा आपने वहाँ 4G लिखना है। इसको क्या करने के बाद पासवर्ड को नॉट सेट रहने देना है। सर्वर पे आपको पता ही है www.google.com लिख देना। उसके बाद MMSC को छोड़ देंगे, MMS प्रॉक्सी को छोड़ देंगे, MMS पोर्ट को छोड़ देंगे, MCC और MNC जो आपके नेटवर्क कोड वैल्यू है इनको नहीं छेड़ेंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप में आएंगे, इसमें PAP पर पैप पर सेलेक्ट करेंगे। एपीएन टाइप पर आप लिखेंगे डिफ़ॉल्ट SUPL, बस इतना सा लिख देंगे, डिफ़ॉल्ट SUPL। ओके कर देंगे। उसके बाद एपीएन प्रोटोकॉल पे आएंगे, इसमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे IPv4 IPv6। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपने इसमें भी थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद बियरर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग रहने वाली है। इसमें आपने अनस्पेसिफाइड को हटा देना है, अनस्पेसिफाइड को अनटिक करना है। उसके बाद अगर आपका फ़ोन 4G है तो आपने LTE को टिक करना है। अगर आपका फ़ोन 5G है तो आपने LTE के साथ HSPA को भी करना है सिलेक्ट। HSPA के बाद GPRS को सिलेक्ट करना है, एज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद EVDO-A को सिलेक्ट करना है, EVDO-B को सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद आ गया IS95B को सिलेक्ट करना है। और आपने क्या करना है, अगर आपका फ़ोन 5G है तो आपने NR को सिलेक्ट करना है। इन केस अगर आपका फ़ोन 4G और आपको मल्टीपल बियरर सिलेक्ट नहीं होते, आपने सिर्फ LTE को सिलेक्ट करना है और ओके करके सेव कर देना। लेकिन अगर आपके फ़ोन में मल्टीपल बियरर सेलेक्ट हो रहे हैं और 5G फ़ोन है तो आप ओके करके इसको सेव कर देंगे। अब जो इंपॉर्टेंट सेटिंग बनाई आपने, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर आपका नेटवर्क जो है वो जा सकता है, उसके बाद दोबारा आ जाएगा। लेकिन अभी आपने पूरी सेटिंग नहीं करनी है, आपने दोबारा प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। एक और एपीएन की सेटिंग आपने बनाकर रख देनी है, बैकअप एपीएन सेटिंग। इस पर आप क्या लिखेंगे मैं जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ। एयरटेल एयरटेल प्राइम वेव 5G। अगर आपका फ़ोन 4G है तो 4G लिखना है। उसके बाद एपीएन पे आएंगे एयरटेल GPRS। एयरटेल GPRS आपने .com नहीं लिखना है, सिर्फ एयरटेल GPRS लिखना है। डन कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, प्रॉक्सी नॉट सेट, पोर्ट नॉट सेट, यूज़र नेम पर आएंगे।
यूज़र नेम पर क्या लिखना है, @airtel, लिखा ही नहीं, @AI और @airtel प्राइम, सब स्मॉल में लिखना है, वेव 5G। इसको कर दिया, इसको ओके कर देंगे। पासवर्ड को नॉट सेट रहेंगे, सर्वर में आप www.google.com लिख देंगे। उसके बाद आएंगे MMSC, इसको छोड़ देंगे, प्रॉक्सी को भी छोड़ देंगे, पोर्ट को भी छोड़ देंगे, MCC और MNC जो आपके नेटवर्क कोड वैल्यू होते हैं इनको भी छोड़ देंगे, इनको टच नहीं करेंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप में आप क्या करेंगे, पैप और चैप को सिलेक्ट करेंगे। APN टाइप में सिर्फ लिख देंगे आप डिफ़ॉल्ट, बस इतना सा लिखना है, ओके कर देंगे। इसके बाद APN प्रोटोकॉल पे आएंगे, IPv4 IPv6 सेलेक्ट करेंगे, रोमिंग प्रोटोकॉल इसमें भी सेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बेयरर, बेयरर में क्या सिलेक्ट करेंगे आप दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेयरर में आपने सबसे पहले अनस्पेसिफाइड को अनटिक करना है। अनटिक कैसे करेंगे, इस पर डबल टिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपका फ़ोन 4G हो आप सिर्फ LTE को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। लेकिन अगर आपका फ़ोन 5G है, LTE के साथ HSPA को सिलेक्ट करेंगे, HSUPA को सिलेक्ट करेंगे, GPRS को सिलेक्ट करेंगे, EHRPD इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 1XRTT इसको सेलेक्ट करेंगे, NR को सेलेक्ट करेंगे और इसको सिंपली आप सेव कर देंगे। अब आपके फ़ोन में 2 APN सेटिंग बन के तैयार है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर से आपने स्वाइप डाउन करना है और 5 से 8 सेकंड के लिए आपने एरोप्लेन मोड लगा देना है। इस एरोप्लेन मोड से इसका फंक्शन क्या है, ये आपके नेटवर्क को रिफ्रेश करता है। समटाइम जो आपके नेटवर्क शो हो रहे थे वो रियल नेटवर्क नहीं होते, वो वर्चुअल नेटवर्क होते हैं। इसलिए नंबर 1 आपने इसको एरोप्लेन मोड को 5 से 7 सेकंड के लिए लगा देना है। 5 से 7 सेकंड लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक बार अपने फ़ोन को पावर ऑन ऑफ बटन को दबाकर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपना नेट ओपन कर देना है। नेट ओपन करेंगे दोस्तों, अगर आपके केस में मान के चलो जो सपोज पहले वाले APN सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद स्पीड देखने को नहीं मिली, तो आपने क्या करना है, आपने सेकंड वाला APN को सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब कुछ जगहों पे आपको पहला APN वाली सेटिंग जो है बेस्ट स्पीड देगी, कुछ जगहों पे दूसरी APN की सेटिंग बेस्ट स्पीड देगी। दोस्तों ये दोनों APN सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप कोई भी, चाहे आप मूवी लवर्स हैं, चाहे आप गेमिंग लवर्स हैं, आप कुछ भी इंस्टाग्राम गेमिंग जो भी ओपन करेंगे दोस्तों, अगर आपको एक APN सेटिंग से स्पीड देखने को नहीं मिली, आप सेकंड वाली को सेलेक्ट करो तो 110% दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और ना ही आपको गेम में पिन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके फ़ोन में, आपके कौन से फ़ोन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कमेंट्स में हमें फ़ोन का ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि हमें इससे नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है।